हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस योर प्रेप। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हमारी इस वीडियो में। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? एज़ यूजुअल हमें पता है हम आज द ग्रेट हिमालयाज़ को कवर करने वाले हैं। सो मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको ग्रेट हिमालयाज़ की देना चाहता हूँ। आप प्लीज़ पेन पेपर लेके उसको नोट डाउन कर लीजिए। आई जस्ट रियली वांट कि आप लोग खुद से लिखें, थोड़े बहुत खुद से नोट्स बनाएं, 1 पेजर नोट्स बनाएं, पॉइंटर फॉर्मेट्स में बनाएं, ताकि आप सभी को बहुत आसानी से जब पेपर में लिखने जाएंगे तो मार्क्स मिल सकें। सीधी सी बात, अब मैं आपको ग्रेट हिमालयाज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक हाँ देखो डायरेक्ट 2023 में मेंस में प्रीलिम्स नहीं मेंस में क्वेश्चन आया था, विच इज़ कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। ऑब्वियसली द क्रेडल ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स इज द ग्रेट हिमालयाज़। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कोलोराडो प्लेट्यू हो गया। इसके अलावा आपके ऊपर वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका 2024 का मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा है। इसका सप्तद्वीपास का अलग से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा है, उसकी वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। मेरा जो सॉल्व करा हुआ पेपर है वो भी आपको अगले दूसरे मिनट में या 2.5 मिनट में आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। लास्ट में मैं उसका मेंशन भी कर दूंगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई अलग पीडीएफ आपको नहीं दिया जा रहा है। जो प्रीवियस पीडीएफ है, जो प्रीवियस है, वही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है आप सभी को, कुछ पॉइंट्स आप खुद भी पढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जब आपको ट्रांस हिमालयाज़ पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बताई, जैसे कि टिबेटन हिमालयाज़ है, ज़ांस्कर लद्दाख, ये सब बताया, नंगा पर्वत नहीं बताया, उसमें बोला है उसको मत पढ़ना, काराकोरम रेंज बताया, सारी चीज़ें बताई, अबोर्ड ऑफ सम ग्रेट ग्लेशियर्स, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको वैसे ही बता दी। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में चाहिए कुछ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू राइट डाउन सम पॉइंट्स फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। खुद से भी लिखो यार, कुछ चीज़ें लिखो तो सही, तब अच्छा लगेगा। फिलहाल हम उन सभी बातों को साइड करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है, हम ग्रेट हिमालयास कवर करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करें। तो ये क्रेडल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आ सकता है, एक दो चीज़ें और बतानी है बस, ज़्यादा नहीं। जैसे कि एल्प्स माउंटेन के ऊपर पूछा है, तो इसका ये मतलब है एमपीपीएससी क्या है, वर्ल्ड के जो माउंटेन रेंजेस हैं उन पर बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम माउंट किलिमंजारो को देख सकते हैं। इसमें भी दिया होना चाहिए था, ये तो अर्थक्वेक को मीज़र करने वाला सीस्मोग्राफ, ये हाउ मैनी जियोमॉर्फिक डिविजन्स में मैंने करवा दिया है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अब वो अगला रॉकीज़ के बारे में पूछ सकता है। एंडीज़ हो गया, रॉकीज़ हो गया, माउंटेन के बारे में वो पूछ रहा है सीधा सीधा। पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर आ रहा है। जल्दी जल्दी कवर करेंगे हर चीज़ को। मेरा भी एग्जाम है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपरली वीडियो। सो आई रियली होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ सब लोगों को शेयर करें और बताएं कि कोई एमपीपीएससी के लिए ढंग से पढ़ा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात तो ये, जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि हिमालयन माउंटेन्स का दिखते कैसे हैं। चलो मैं अब बता देता हूँ। ये आपके कौन से हैं? ये आपके ट्रांस हिमालयाज हैं, ओके। ये आपके ग्रेट हिमालयाज हैं, ये आपके लेसर हिमालयाज हैं, और ये आपके शिवालिक्स। समझ में आया? ये एस थोड़ा सा बतक हो गया, अब आ रहा है समझ? कोई व्यक्ति अगर इधर खड़ा है तो यहाँ शिवालिक्स है, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं शिवालिक्स, सबसे नीचे होते हैं। माउंटेन्स एक्चुअल में माउंटेन्स भी नहीं होते प्रॉपरली, प्लेट्यू से थोड़े से ऊपर है, माउंटेन से बन रहे हैं इसलिए वो दिखते हैं शिवालिक्स, तो ये माउंटेन जैसा बताते हैं। फिर उसके बाद ये लेसर हिमालयाज हैं, ये ग्रेट हिमालयाज हैं, और ये ट्रांस हिमालयाज हैं। जो ग्रेट हिमालयाज हैं उसके जस्ट पीछे है ट्रांस हिमालयाज। जब हमारी धरती प्रॉपरली बन रही थी, जो हमारी इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट है जो जा रही थी, तो एक सिंटेक्सियल बैंड आया था। सिंटेक्सियल बैंड यहाँ पे अच्छे से इस पूरे पीडीएफ में समझाया हुआ है कि पहले हम 33C के उधर थे, यहाँ पे पहले से एक माउंटेन था, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज। फिर अर्थ थोड़ी सी आगे गई, यहाँ पे एक लावा आया, उस लावे की वजह से क्या हुआ, उस लावे की वजह से ये ड्रैगन ट्रैप्स बने। आप 1.5x पे देख लीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी पढ़ाने का। फिर और आगे सरकती गई, देन और आगे सरकती गई, देन ये इसमें जाके सबमर्ज हो गई, मतलब मिक्स हो गई। अब बात क्या हुई, एक तरीके से आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है दौड़ के जा रहा है, कैसे, उसका राइट हैंड जो है वो राइट हैंड को सीधा हवा में, जैसे कि वो 4 चौका दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हो। क्रिकेट सभी ने देखा है। सो कोई व्यक्ति है वो राइट हैंड अपना बाहर निकालता है चौका दिखाने के लिए, पूरा ओपन करके,
दिखाने के लिए कि हाँ, या फिर कोई पब्लिक को शांत करता है ना, जैसे बहुत ऊंचे स्टेज पर खड़ा है कोई नेता, अब समझ जाइए, और वो हाथ दिखाता है कि अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, तो उस तरीके से उसने अपना हाथ स्ट्रेट लाइन में राइट हैंड खोला हुआ है और दौड़ के जाके एक दीवार से टकराता है। दीवार से जैसे ही वो टकराएगा, सर पहले टकराएगा और हाथ भी टकराएगा। समझ रहे हैं आप? उस व्यू को इमेजिन करने की कोशिश करिए। सो ऐसा ही हुआ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले हमारा ये जो सर्क वाला पॉइंट है, सर्क बोल दिया क्या, सर वाला पॉइंट है, यार तुम गलतियां बहुत पकड़ते हो। सर वाला जो पॉइंट है इसको टकराया, लेकिन जो हाथ थे वो भी फ्री फ्लो की वजह से धीरे 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 ये वाला जो हिस्सा है वो सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं जिसको, ये भी इससे टकरा गया। आई बात समझ में? तो उसकी वजह से हुआ क्या, सीधे आके टकराया एक फर्स्ट थिंग जो है ये हिस्सा, सीधे आके टकराया और देन हाथ भी उससे टकरा गया। इससे क्या हुआ, इससे एक सिंटेक्सियल बैंड बना और उसकी वजह से हमारे जो हिमालयास थे वो खड़े हुए। क्योंकि हिमालयास को यंग फोल्ड माउंटेन सिर्फ इसलिए बोला जाता है जस्ट बिकॉज वो पहले नहीं बने, वो ट्रांस हिमालयास के बाद में बने हैं। ट्रांस हिमालयास पहले से बने हुए थे, सो उससे टकराने की वजह से वो बाद में बने हैं। तो ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी भी अर्थ की जो प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो बोलते हैं, वो यूरेशियन प्लेट के अंदर घुसती चली जा रही है। इसलिए आपने सुना होगा हिमालयास की हाइट बढ़ गई। आ गई इतनी सी बात समझ में? ये एक डायग्रामेटिक सिस्टम मतलब मुझे बना के बताना था, उस दिन नहीं बताया मैंने। इसके बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आपको 2024 का पूरा सॉल्यूशन चाहिए, इसका पूरे पेपर का और ज्योग्राफी सेक्शन का, तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को बताएं कि कोई एमपीपीएससी के लिए ढंग से पढ़ा रहा है। ये जो दिया हुआ है ये कंटेंट खुद से पढ़ लो। हायर हिमालयाज है, बैकबोन है, हिमालयन माउंटेन्स मेड अप ऑफ 10 से 20 किलोमीटर। इसका एक वो भी है, मतलब 3000 से 8000 मीटर के मतलब इसमें पहाड़ दिए हुए हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एवरेज हाइट जो है 6100 किलोमीटर है। वैसे दुनिया के जितने पहाड़ हैं वो आपको 6000 मीटर उनकी टॉलेस्ट पीक मिलेगी, बट इसकी टॉलेस्ट पीक जो है वो एक प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो 6100 तो एवरेज है, 6100 के ऊपर ही मिलेगा आपको सब कुछ। मैं आपको एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया हुआ है इसमें, आप इसको देख लीजिए। ये होता है, ये एक पूरी रेंज श्रृंखला है, ये पूरी एक रेंज और श्रृंखला बोल दीजिए। चाहे आप इसको ऐसे देख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे देख लीजिए, चाहे आप उसको ऐसे देख लीजिए, किसी भी डायरेक्शन देखिए। अगर ये टॉलेस्ट पीक है तो इसके पास वाली उससे कम ऊंची, इसके पास वाली और कम ऊंची, लेकिन सब 6000 से ऊंचे ही है। समझ में आई बात आपको सबको? ये इस तरीके से बताने की कोशिश मैंने इससे करी थी। एआई जनरेटेड इमेज है। अगर किसी को मैप ऑफ इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत लगती है तो आई एम वेरी सॉरी, एआई कुछ भी बता देता है, आजकल बड़ा चल रहा है एआई। आई बात समझ में? हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी तक हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमें क्या समझना था कि 6100 मीटर से ऊंचे ही होते हैं। अब मैं आपको कुछ माउंटेन्स के आपको नाम बताने वाला हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेन पेंसिल पेपर लेकर के, अगर आप उसको नहीं बैठे हो, दीवारों से टिक के बैठे हो, कान में सिर्फ हेडफोन लगा के सुन रहे हो, तो प्लीज़, मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है, आपको पूरा नोट डाउन करना ही पड़ेगा। सो नोट डाउन करिए। मैं पहले पहाड़ों के नाम बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने हालांकि मेंशन किया हुआ है सबको, कहाँ से कहाँ शुरू होता है। अच्छा, ये बताना भूल गया मैं, तो ये हमारा नंगा पर्वत से होता है नॉर्थ वेस्ट में, और ख़त्म कहाँ पे होता है, नमछा वर्मा में, नॉर्थ ईस्ट में। हम लोगों को हाइट के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, हमको वो पेपर में वेस्ट से ईस्ट जमाने के लिए आ सकता है। तो प्लीज़ उसके लिए आप एक बार सब लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। इसके बाद मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, 2 ही बार रिपीट करूंगा। पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है कामेट, तीसरा है बंदरपूंछ, चौथा है बद्रीनाथ, पांचवा है केदारनाथ, छठवां है दूमागिरी, सातवां है नंदा देवी, आठवां है त्रिशूल। सिंपल, दोबारा से बता देता हूँ। नंगा पर्वत, कामेट, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, दूमागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो नंगा पर्वत है वो आपका लद्दाख में है, बाकी सारे जो हैं, बाकी के जो 7 हैं वो सारे उत्तराखंड में हैं। सिंपल हो गया याद, खत्म बात। फिर इसके बाद अगला लिखिए। अब 8th हो गए, फिर उसके बाद लिखिए 9th। 9th है आपका धौलागिरी। धौलागिरी है या धौलागिरी है, धौलाधर नहीं है, ध्यान रखना, धौलाधर नहीं है अभी। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गणेश, शिशपंगमा, गौरीशंकर, चोयो, एवरेस्ट और लोथसे जो यहाँ पे सामने दिया हुआ है, लोथसे, एवरेस्ट और लोथसे, ठीक है। गौरीशंकर, चोयो, एवरेस्ट, लोथसे, मकालू, कंचनजंगा, कांगटो, नमचा भरवा। सिंपल, आई बात समझ में? एक बार और बोल रहा हूँ, दोबारा से सुनिए, दोबारा से लिखिए। मैं स्लो बोल देता हूँ इस बार। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गणेश, शिशपंगमा, गौरीशंकर, चोयो, एवरेस्ट
और लोत्से एक साथ है, एवरेस्ट लोत्से एक साथ है, नेपाल तिब्बत में है इसीलिए एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा, कांगटो, नमचा बरवा। हो गया याद? सिंपल। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपका काम वहीं पे खत्म। उसको सांस तो लेने देवे। यहाँ पे मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहता हूँ इन बिटवीन कि प्लीज एटलस लेके बैठे। मैंने शुरू में ही बोला था जिन पहाड़ों के मैंने नाम लिए हैं, देखो जितनी एवरेज चीज़ हो सकती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा एवरेज कुछ नहीं हो सकता। ये एनसीईआरटी की फ़ोटो है, इसमें आपको पहाड़ जितने दिख जाएँ उतने से काम चलाइए, नहीं दिख रहे हैं एटलस में ढूंढिए। फिर मैंने यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ है, यहाँ पे एक जो ग्लेशियर है गंगोत्री है, पिंडार ग्लेशियर है, यहाँ पे जेमू ग्लेशियर है, तो हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप उसको छोड़ दीजिए, मैंने जो बताया है प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इससे आपका भी काम सिंपल हो जाएगा, मेरा भी काम सिंपल हो जाएगा। प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए, एटलस लेके बैठिए और ढूंढिए इसमें कि क्या क्या मैंने बोला है और उसको याद करिए, इसको वेस्ट से ईस्ट तक याद करिए और कमेंट करिएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है ग्रेट हिमालयाज में। आज की वीडियो इस तरीके से हम इसको बड़े आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा रीजनल नेम तो बता दो भाई, रीजनल नेम माउंट एवरेस्ट का, तो लिख लो रीजनल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इज सागरमथा। नेपाल में उसको बोलते हैं द नेपाल गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और चोमलुंगमा, ठीक है, चोमलुंगमा इसको वो है ना, मतलब चाइना में बोलते हैं, वैसे तो चाइना तिब्बत में बोलते हैं मदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में यही बतानी थी। हाँ, ग्रेट हिमालयाज के कुछ और नाम देखो, हमने शुरू किया ग्रेट हिमालयाज के लिए, लेकिन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब सबसे लास्ट में पढ़ाई है। क्यों? ग्रेट हिमालयाज है। ग्रेट हिमालयाज को सेंट्रल हिमालयाज, हिमाद्री, इन दोनों के नाम से भी जाना जाता है। सो आपको यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता दी जाएँ। अगर आपने एक बार नोट कर लिया हो तो बहुत सही, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा आपने नोट करा, और पूरा कमेंट में लिखिए कि आपने नोट करा। आई विल रियली लव कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम वीडियो बनाने की। प्लीज़ हेल्प मी, आप सभी लोगों को बताएं कि कोई एमपीपीएससी के लिए ढंग से पढ़ा रहा है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।